आजादी का अमृत महोत्सव। जो लोग पीछे कुएं के ऊपर बैठे हैं, यदि आप आगे आ जाएंगे थोड़ा ठीक रहेगा। आ जाइए, थोड़ा सा आ जाइए, आ जाइए। हाँ, आ जाइए आगे, यहाँ से बैठिए। ये खाली जगह, ये रिक्त स्थान। आइए आगे। अरे आगे आ जाओ। कहीं ना कहीं कवि सम्मेलन हो रहा है, कहीं ना कहीं कवि सम्मेलन 2 घंटे से चल रहा है। कहीं ना कहीं आज भंवर जी कविता पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं तो 1000 से ज्यादा बार बोल दिया होगा। कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं बोले आश्रम बना हुआ है, कहीं ना कहीं क्या नहीं बना हुआ है। अरे भीम सिंह जी बैठो, जो करना था वो तब करना था, मैं करूंगा जो भी करूंगा। ये जो आप कार के पास में बैठे हैं, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। आगे आ जाइए, इधर बिछात पर इधर आ जाइए आगे। वो तो काला कुर्ता पहन के है, इसलिए नहीं आ रहा कि कहीं शनि महाराज नहीं बोलते। मुझे पता नहीं था कि कवि सम्मेलन जैसा कुछ करेंगे हम। सारी दुनिया भर की चिंता इसको, संस्कार कहाँ जा रहे हैं, संस्कृति कहाँ जा रही है, मतलब कहाँ जा रहे हैं संस्कार, बताओ जरा, कहाँ जा रहे हैं। देश बहुत सही दिशा में जा रहा है। पुलिस को प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, और यह हास्य का विषय नहीं है। शिवराज सिंह चौहान को एक पत्र लिखा है मैंने कि अगली बार शोभा यात्रा में पुलिस को प्रोटेक्शन बजरंग दल देगा। जूते खाने के लिए है पुलिस। टीआई घायल, एसपी को गोली लगी है, और किस लिए? कौन सा भाईचारा? रामनवमी पर शोभा यात्रा निकालते हुए जिस तरह से पत्थरों से अभिनंदन हुआ, 160 घर जला दिए गए, 150 से अधिक आमजन घायल है, 9 मंदिर जलकर भस्मीभूत हो गए। एक महिला अपने 2 बच्चों को ढूंढने निकली थी, आज तक नहीं मिली। एसपी साहब हॉस्पिटल में पड़े हैं। एक बालक जीवन और मृत्यु के बीच में इंदौर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लड़ रहा है। और आज राजधानी में, दिल्ली में फिर हुआ। हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा के दौरान वहां भी पत्थरबाजी हुई। क्यों होती है ये पत्थरबाजी? कभी विचार किया है आप लोगों ने? शांति सद्भाव का ठेका तो हिंदुओं ने ले रखा है। ज्ञापन दिए जा रहे हैं कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र से शोभा यात्रा नहीं निकलेगी। समझ में नहीं आता है कि मोहर्रम के जुलूस कहां से निकालोगे, यदि तर्क ठीक लगे तो। बेटा बैठ जा। जो बात कह रहा हूं वो हिंदुस्तान में कोई कवि नहीं कहता। लोग कहते हैं, मैंने सुना है बड़े बड़े कवियों को, आपने भी सुना होगा, कि ये मेरा विषय नहीं है,
यदि आप हिंदू हैं और हिंदू आपका विषय नहीं है तो आप गलत घर में पैदा हो गए हो। श्री हनुमान जी का जन्म महोत्सव कर रहे हैं हम। बहुत सारी बातें हैं, करेंगे अभी, कहीं ना कहीं अब हम शुरू हो रहे हैं। तो आदरणीय राज भंवर जी ने बहुत अच्छा संचालन किया, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाएं। मेरे बहुत प्रिय भाई कपिल सिंह जी पवार, उनकी उपस्थिति हो चुकी है। मैं चाहता हूं कि एक बार उनके लिए, क्योंकि वो जिस काम में लगे हैं वो काम को वहां विराम देकर के यहाँ आना बहुत कठिन होता है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर है। इसलिए मैं चाहता हूं कि एक बार उनके सम्मान में भी आप जोरदार ताली बजाएं। राजभवन की चौखट पर बैठे द्रोण दिखाता हूं। बेटा, 2-4 लोग इधर अंधेरे में बैठे हैं, तुम घर से छुप कर आए हो, आ जाओ उधर। आ जाओ, ऐसे लोगों की जरूरत है मुझे। यदि तुम्हें घर वालों की चिंता नहीं है तो ज्यादा अच्छा है, और घर वालों को तुम्हारी चिंता नहीं है तो और अधिक अच्छा है। और उधर ओटले पे और भी 2-4-6-10-12 लोग पड़े हुए हैं। हाँ, पड़े ही हैं वो। आ जाओ, अच्छा लगेगा। मैं आज आपके बीच में हूं और पता नहीं अगली बार मैं कब आऊंगा, या हो सकता है कि आने वाली पीढ़ियों को आप केवल सुनाएंगे कि हाँ वो भी हमारे यहाँ आए थे। भीम जी सिंधु। कितने फॉलोवर्स हैं? 400-500 है ज्यादा। तो फिर बंद कर दो इसको, क्या मतलब। चल ना तू। उन्होंने कैसे बोल दिया, मैं बोलूंगा। भीम जी जो फॉलोवर्स है ना उतने ही आ जाते ना यहाँ, तो वो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन कोई बात नहीं। राजभवन की चौखट पर बैठे द्रोण दिखाता हूं। सरसैया पर शापित भीष्म का दृष्टिकोण दिखाता हूं। प्रशासन लाचार, मामा मौन दिखाता हूं। शांति दूतों की करतूत देखना है तो आओ चलो मैं तुम्हें खरगोन दिखाता हूं। बहुत पागल हो जाते हैं बीजेपी के लोग। बुलडोजर मामा, काय का बुलडोजर बाबा, औकात नहीं है। सच कह रहा हूं मैं। नहीं, कोई बात नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? हरिओम। हरिओम। अतिक्रमण हटा रहे, किसको तोड़ क्या रहे? अतिक्रमण वो लिख रहे क्या? मित्रों, बहुत आवश्यकता है अभी, और आवश्यकता इसलिए भी है, मैं तो कहता हूं औकात नहीं हो तो शोभा यात्रा मत निकालिए, लेकिन जूते खाने बंद कर दीजिए। निकले शोभा यात्रा तो ऐसी निकले, हनुमान जन्म महोत्सव में बोल रहा हूं, ऐसी निकले कि विधर्मियों को गांव नगर छोड़कर भागना पड़े, मीनारे टेंट से ढक जानी पड़े।
आपकी शोभा यात्रा संपूर्ण हिंदू समाज के अस्तित्व से जुड़ी होती है। और मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र के कुलवंश में जन्म लेने वाले हम लोग आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। पुलवामा का हमला हुआ, भारत माता के 44 बेटे चीथड़े चीथड़े हो गए। 5 फुट 8 इंच की हाइट थी उसकी। बुल्डाना का संजय राजपूत, जब उसकी मां ने तिलक लगाकर उसे सरहद पर भेजा, 5 फुट 8 इंच की हाइट थी। एक कटोरे में सिमट कर आ गया। मुट्ठी भर मांस का लोथड़ा उसके घर आया। उसकी वर्दी पर लिखे आर्मी कोड से उसे पहचाना गया कि ये संजय राजपूत थे। और एक दृश्य आप सभी ने देखा है, देहरादून के मेजर विभूति प्रसाद ढूंढियाल, उनकी पार्थिव देह जब उनके घर आंगन में पड़ी हुई थी और उनकी पत्नी ने बिलख करके आई लव यू विभू जय हिंद कहा, इससे बड़ा सैल्यूट दुनिया में और कोई हो नहीं सकता। और भारत की नारी अपने पति की डेड बॉडी से बात करती है, मृत देह से, और क्या शिकायत करती है। किसका बज रहा है? साइलेंट नहीं हुआ तो उन्होंने ऑफ कर लिया है। डेड बॉडी से बात करती है और क्या कहती है? शिकायत आपको ठीक लगे तो एक महोत्सव कर देना। अपने पति की डेड बॉडी से बात कर रही है वो, और कहती है कि विभू तुम झूठ बोलते थे, तुम कहते थे कि तुम दुनिया में सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करते हो, लेकिन तुम तो अपनी भारत माता से प्यार करते थे। 7 मार्च को उसका विवाह होने वाला था। मेजर चित्रेश बिष्ट अपनी मां से कहकर गया था कि मां मेरी बारात में पहनने के लिए अपने पसंद की साड़ी मत खरीदना, मैं जब 28 फरवरी को आऊंगा तो मेरी पसंद की साड़ी लेकर आऊंगा। लेकिन जिस समय आर्मी हेडक्वार्टर से चित्रेश बिष्ट के पिता के पास कॉल आता है कि आपका बेटा वीर गति को प्राप्त हो गया, उस समय चित्रेश बिष्ट के पिता उसी चित्रेश बिष्ट के विवाह की कंकुपत्री देने के रिश्तेदार के घर गए हुए थे। मित्रों, एक बेटा जो अपनी मां से कहकर गया कि तेरे लिए साड़ी लेकर आऊंगा, वो जब तिरंगे में लिपट कर आ जाता है तो आप देशभक्तों के बीच कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि गणेश पूजन के अक्षत माटी के कण रोने लगे, गणेश पूजन के अक्षत माटी के कण रोने लगे, मंडप की बेला में हल्दी मेहंदी के क्षण रोने लगे, शुभ लग्न के मुहूर्त को कंकु पत्री चिढ़ा रही है, बेटे की मृत्यु पर वीरता करुणा का हौसला बढ़ा रही है, मां मेरे की पावन घड़ियों का दम घुट गया, भोली मां का दुनिया भर में तिराना छूट गया, आज समय ही आंखों में अश्रु गंगा लेकर ला गया, साड़ी का कहा था रे पगले तिरंगा लेकर ला गया। साड़ी का कहा था रे पगले, साड़ी का कहा था रे पगले तिरंगा लेकर ला गया, पर मौत मर गई है मान कर चले गए। वो नहीं मरे। अभी यहां से हम में से कोई कह रहा था कि वो अजय जी जो है वो सरहद पर है, फिर बोले कि और को शहीद हो जाता है तो और बड़ी बात होती है, काहे का शहीद हो तो बड़ी बात हो, 10-20 को मार दे ये तो बड़ी बात होती है। शतायु हो जाएगी। मौत मर गई है मानकर चले गए, लौट कर रहेंगे ठान कर चले गए, वतन के नाम अपनी जान कर चले गए, कर्ण की दानवीरता मुंह ताकती रही, वो चीथड़ों में देह दान कर चले गए, वो चीथड़ों में देह दान कर चले गए। दृश्य देख महाकाल खड़े हो गए, दृश्य देख महाकाल खड़े हो गए, कहा ओ वीर तुम महावीर से बड़े हो गए, कहा ओ वीर तुम महावीर से बड़े हो गए। और 14 फरवरी को वो घटना हुई, पुलवामा अटैक हुआ, सारा देश वैलेंटाइन डे मना रहा था। लेकिन
14 फरवरी से लेकर के 26 फरवरी तक एक व्यक्ति इस देश में ऐसा था जिसकी आंखों में नींद नहीं थी, उसे नींद नहीं आ रही थी। कपिल भैया सारे देश के लोग पूछने लगे हमसे, कहां है तुम्हारा मोदी, कहां है 56 इंची सीना, कहां है तुम्हारा अमित शाह। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जो सोया नहीं। आर्मी के जनरल जब उनके पास गए और कहा कि सर, आर्मी पुलवामा अटैक का बदला लेना चाहती है, एक सेकंड भी सोचे बिना उसने अपनी पेन निकाली और लिख दिया नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और जो बदला लिया वो बदला पड़ना चाहता। और जिन लोगों ने अभी तक लोग कहते तालियां मापदंड नहीं होती है, लेकिन मेरा मानना है कि कवि सम्मेलनों का मापदंड तालियां हुआ करती है। जिनके हाथ अभी तक नहीं उठे हो उस बदले पर जरूर अपने हाथ उठा देना कि शस्त्र उठाते ही भवानी खप्पर सजाती है, शस्त्र उठाते ही भवानी खप्पर सजाती है, छिन्न मस्तक नर्तन कर काल भैरवी को बुलाती है, चामुंडा स्तवन से ध्यानस्थ महादेव को जगाती है, रणचंडी स्वयं आकर के विजय तिलक लगाती है। काशी के कोतवाल को लेना था प्रतिशोध, रात्रि के तीसरे पहर में महाकाल ने किया क्रोध, तो वायु मार्ग से जा नर पिशाचों की बलि चढ़ा दी और केवल 21 मिनट में ही जैसे मोहम्मद के अड्डों की धज्जियां उड़ा दी। केवल 21 मिनट में ही जैसे मोहम्मद के अड्डों की धज्जियां उड़ा दी। रूस यूक्रेन की चर्चाएं हो रही है, हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हमें स्वाधीनता तो प्राप्त हो चुकी है, लेकिन स्वराज्य आना भी बाकी है। जिस दिन स्वराज्य आ जाएगा उस दिन ना तो पुलिस को लिख कर देना पड़ेगा कि डीजे में कौन से गाने बजेंगे, ना ये लिख कर देना पड़ेगा डीजे वालों के आधार कार्ड मांगे जा रहे हैं। एक जगह तो आदेश आया कि भाई शोभा यात्रा में कितने लोग रहेंगे, हमने कहा 10,000, सबके बोले आधार कार्ड लाइए। ये स्थितियां है इस देश में और हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। लेकिन आजादी के बाद इस देश में पहली बार ऐसा हुआ कि उड़ीसा का रहने वाला एक हल्दर नाग जो अपने तन पर केवल एक धोती लपेटता है उसे पद्मश्री मिलता है। झाबुआ जिले की एक आदिवासी महिला मांडने बनाती है उसे पद्मश्री मिलता है। और आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि 104 बरस के भगवाधारी गए तो थे पद्मश्री लेने के लिए, लेकिन राष्ट्रपति को आशीर्वाद देकर के चले आए। बहुत मोटे कुछ बातें इसलिए कह रहा हूं मैं कि हमको बदलनी है सीट। अब टकाई की बोतल लाया रहे, क्या है ये? चाय उधर का ले जा रहा है, कुआं में से भरेगा क्या? चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। हाँ कह तो राकेश भैया क्या बोलते हैं कि एक मणिशंकर अय्यर, एक मंत्री हुआ करता था मणिशंकर अय्यर, उसने कहा कि चाय बेचने वाला देश में कभी प्रधानमंत्री नहीं हो सकता है, नरेंद्र मोदी को तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में चाय के स्टॉल खुलवाएंगे। हमने कहा कहां खुलवा? कांग्रेस के कार्यालय बंद हो गए। यूं तो चाय बेचकर भी गुजारा हो रहा था, यूं तो चाय बेचकर भी गुजारा हो रहा था, पर भारती की दुर्दशा पर व्यथित मन रो रहा था। जरा झांक कर देखो भारत के पौराणिक इतिहास में, कंस वध करने वाले कहां जन्मे कारावास में, तानाशाहियों सामंतवादियों के मिथ्या भ्रम को तोड़ना पड़ा और
और सत्ता के भूखे भेड़िए देश ना बेच दे, इसीलिए चाय का धंधा छोड़ना पड़ा। देशभक्ति का दिनकर प्रतिशोध की अग्नि में तप रहा था। हर भारतीय के मन में एक आक्रोश पनप रहा था। संविधान अदालत की चौखट पर कानूनी पेचीदगियों से जूझ रहा था। शहीदों को इंसाफ दिलाने का कोई भी मार्ग नहीं सूझ रहा था। पटेल की धरा का स्वाभिमान जाए भले भाड़ में मैडम लगी हुई थी पप्पू को पीएम बनाने की जुगाड़ में, और इस देश की जनता ने समझ लिया भारत माता के दर्द को और दिल्ली की गद्दी पर बिठा दिया फिर मोदी जैसे मर्द को। ऐसे नहीं लगते हैं हमारे जैसे। हमें, मैं वही कहना चाह रहा हूं, स्वाधीनता तो प्राप्त हो गई है, स्वराज जाना भी बाकी है। कौन रोकता है तुम्हें जय श्री राम कहने से? हमारे मन का भाई। बहुत सारे तो मेरी कविता पे ताली नहीं बजाते हैं, पता नहीं अगले दिन सब केस नहीं बन जाए। लेकिन मित्रों, पगड़ी पुरुषार्थ की कहानी है, परिधान पुरखों की निशानी है। मंच देखकर भाषा नहीं बदली, अपना ये तेवर खानदानी है। बहुत बड़े बड़े कवि सम्मेलन सुने होंगे आपने, लेकिन आज मैं 1-1.5 घंटे आपके बीच में जो बोलने जा रहा हूं, न कभी सुना होगा और ना कभी सुनेंगे। राकेश सिंह टिकैत ने इनको फोन लगाया है कि किसान आंदोलन की व्यवस्था कीजिए, लहसुन के भाव बहुत कम है। मैं आकर के चौबारा जागीर में आकर के और मैं धरना प्रदर्शन करना चाहता हूँ और मैं हरी पगड़ी पहन के आऊंगा। क्या ऐसी बात थी कि दूसरी बात थी? घर से क्यों कौन गई? कहाँ हो? हैं? उन्होंने कहा होगा कि मैं यहाँ कोई कार्यक्रम चल रहा, सुनाओ कि कार्यक्रम में ही हूं। आदमी के लक्षण भी ऐसे ही है, क्या करें। लेकिन भाई साहब हमारे आदरणीय है। अब वैसा क्या हुआ कि बहुत देर से सब लोग बैठे थे, थोड़ा बहुत ऐसे हंसी मजाक का तो करना पड़ेगा, क्या करें। हर तरह की, जैसे है ना, हर तरह की बीमारी का इलाज किसके पास होता है? बंगाली के पास होता है। हाँ, लेकिन मित्रों ये इसमें भाई संदीप ने जो गाँव का गीत पढ़ा, आपको लगा कि इसने बहुत अच्छा एक 12वीं के गीत पढ़ दिया हो, गांव की संस्कृति से जुड़ा हो। तो एक बार जरा माताएं बहनें बेटी ये भी इसे आशीर्वाद की तालियां दे दे कि इसके बच्चे ने बहुत अच्छा गीत पढ़ा। ये धरती ये धरती ये धरती महर्षि अगस्त की जो पी गए समंदर को, ये धरती पोरस की जो नत्म। कप्तान, मेरा तो ये मानना है कि कांग्रेस नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। सच में आज का वर्तमान का कांग्रेसी भविष्य का भाजपा ही है। नहीं है ही नहीं। कल को पता चलो कि सज्जन सिंह वर्मा ने बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ा। इस देश में कुछ भी हो सकता है। अरे घूम रहे हमारे महाराज, हमारे थे रास्ते में, स्वागत मंच लगे हुए थे, सब हमारे लोग ने किसका स्वागत कर रहे हो? बोले उनका ही, बोले जिनके खिलाफ चुनाव लड़ा करते हैं। सिर्फ ये इसलिए कि इस राष्ट्र की संस्कृति रही है नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, प्रभो शक्तिवद हिंदू राष्ट्रांग भूता, तुदिया ये कार्या ये बद्धा कटियम, धर्मो रक्षति रक्षिता। सब आएंगे धर्म के पक्ष में, उसमें कोई बुराई भी नहीं, पर उनको ही पद देना तो दिक्कत देता है।
ये धरती ये धरती ये धरती महर्षि अगस्त की जो पी गए समंदर को, ये धरती पोरस की जो नतमस्तक कर दे सिकंदर को, ये धरती दाहिर सेन की जो कासिम के आघात को सीने पर झेला करते, ये धरती शकुंतला पुत्र की जो बाल पन्ने सिंहों से खेला करते, ये धरती नहीं है किसी बाबर हुमायूं अकबर या किसी अफजल गुरु के बाप की, ये धरती तो है वीर शिवा और महाराणा प्रताप। यहाँ भारत की शिवा भक्ति त्याग तपश्चर्य है, स्वाभिमान से अलंकृत यहाँ भीलों का ऐश्वर्य है। गोहिल भोज महेंद्र मायक अपराजित भी, काल भोज बप्पा रावल करते गजनी को विजित भी, भरत भट्ट अल्हट नरवाहन नरसिंह कुमार भी, चैत्र सिंह लाखा हमीर हिंदू सुल्तान भी, कर्मावती पद्मिनी पन्ना मीरा जिनसे मृत्यु हारी है, गोरा बादल जयमल भट्टा कल्लाजी राठौड़ यहीं पर तीरथ बारी है, प्रताप के पौरुष से उन्नत ललाट यहाँ, हल्दी घाटी कहती झाला मान का बलिदान विराट यहाँ, चेतक के हिर हिराहट इस धरा का स्वाभिमान कहती है, हनुमान जी की भगवा पताका जय जय हिंदुस्तान कहती है। क्या है हम लोग, ये कह रहा था कि महाराणा प्रताप के पिताजी का नाम किसी को नहीं मालूम, सबको मालूम है बेटा। वो समय गया जब नहीं पता हुआ करता था, कोई गलत दिशा में नहीं जा रहा है ये देश, किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस देश का बच्चा बच्चा अपने धर्म संस्कृति और अध्यात्म के लिए लड़ाई लड़ता है, ये हमने देखा है। हमने जब कहा बप्पा रावल, भीड़ के बैठे ये जो लोग हैं ना सदुपयोग करते हैं, सर्च करते हैं कि बप्पा रावल इंसाइक्लोपीडिया पर जाते हैं कौन थे, और ये सब हुआ परिवर्तन 2014 के बाद हुआ इस देश में। बोले यार ऐसा हो रहा है, बोले ये भी लड़ाई तुमको लड़ना है, वो भी लड़ना है, तो हमने जो सरकार बनाई वो करेगी क्या? लेकिन हमने सही सरकारें बनाई है, उसका परिणाम 492 बरस का एक युद्ध जो हिंदू समाज लड़ता रहा, वही समाज ने उस युद्ध को जीत लिया और जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ। कल्पना की जा सकती है क्या कि 492 बरस तक एक युद्ध लड़ा जाए? 492 बरस तक आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं कि युद्ध लड़ा जाए। लड़ा 78 बार आमने सामने की लड़ाई हुई, 4.5 लाख लोग मारे गए या बलिदान हुए। लोग कहते हैं, बहुत आसानी से कह देते हैं, चुटकुले बनाते हैं, बोले कि वो बोले ये दरबार है, बोले इनकी जागीरी चली गई ये पीने से और ये वो। मित्रों, एक बात कहना चाहता हूं जिम्मेदारी के साथ, अयोध्या की परिधि में 500 किलोमीटर के भीतर रहने वाले राजपूतों ने 492 बरस तक अपने सिर पर पगड़ी नहीं पहनी। जब तक मंदिर नहीं बन जाएगा हम अपने सिर पर पगड़ी धारण नहीं करेंगे। क्या दिया है समाज ने? अपनी रियासतें सौंप दी इस देश के नाम। फिल्मों में बताया जाता है कोई ठाकुर है, कोई राजपूत है, कोई चौधरी है, जाट है, उसको बताया जाएगा कि ये है, ये दुराचारी व्यक्ति है। एक ब्राह्मण है, वो ढोंगी है, पाखंडी है। जो वैश्य है, जो बनिया है, वो लालची है, धोखेबाज है। और जालीदार टोपी वाला आदमी बहुत दयालु है। क्रॉस लटकाने वाला वो उसका भगवान का अवतार है।
और कौन भगवान? एक खिल इधर ठोकी, एक इधर ठोकी, एक क्या ठोकी, और भगवान भगवान के घर। मतलब क्या है ये? मैं सिर्फ इसलिए कहना चाहता हूं कि हमारा धर्म, हमारा सनातन धर्म, ये बहुत आवश्यक है। भारत रत्न दे दिया मदर टेरेसा। क्यों? लेकिन देश पुनः जागृत हुआ, उठ खड़ा हुआ। लोग कहते हैं कि गुलामी के चिन्ह स्नेह मिटाए जा रहे हैं। मिटने चाहिए। गुलामी के प्रतीक चिन्हों को सबसे पहले नष्ट करना होगा, और वो नष्ट करने में लगे हुए हमारे बुलडोजर बाबा। मैं सूर्य चंद्र की गति का निर्धारण करता। हम लोग कौन हुआ करते हैं? मैं सूर्य चंद्र की गति का निर्धारण करता, कभी भवेंदु कभी सुदर्शन चक्र धारण करता, विष्णु भार्या धरा पर धर्म का संस्थापक हूं। अपने वैदिक विचारों से मैं सर्वव्यापक हूं। मैं वांछा कल्पद्रुम सारी विद्याओं का ज्ञाता, मैं शरणागत वत्सल, मैं भाग्य विधाता, मैं वामन, मैं विराट, मैं अदम्य साहस का सिंधु हूं। मैं दशरथ नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम, मुझे गर्व है, मैं हिंदू हूं। विश्रवा पुत्र के पांडित्य पर केकसी के कुल का साया था। अखंडानंद जी महाराज, लक्ष्मणानंद जी महाराज, नारायणानंद जी महाराज, और आप बैठे हैं। हम आपको ही उनका स्वरूप समझकर प्रणाम करते हैं, आपकी उपस्थिति को प्रणाम करते हैं। यह अवधूतों की परंपरा इस राष्ट्र में। कई गरबा है घर जाने में है? वो जल्दी से जल्दी बोले यार, मैं उजाला से अंदर में चले जाए यार, पहचाना जाने को। तुलसी पूर्व जन्म के पाप से हरि कथा में सुहाई। अच्छी बातें सुनने में यदि मन नहीं लगता है तो समझ लीजिएगा कि पूर्व जन्म में कोई पाप किया हुआ है, और उसका निवारण यह है कि आप मुझे सुनो। हम कोई सीहोर वाले महाराज तो है नहीं कि तुमको ये बोलेंगे कि बिल पत्र चढ़ा दो, नहीं ये करो। हमारे पास वैसे उपाय नहीं है। लेकिन हाँ, हम सैल्यूट करते हैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी को, जिन्होंने सुने पड़े शिव मंदिरों में जिस तरह से अभिषेक और स्तवन होने लगे। माताएं बहनें जो मजारों पर जाया करती थी, वो सब वहां से लौटकर पुनः हमारे मंदिरों की ओर लौट आई। हमारा धर्म, हमारा अध्यात्म, हमारी संस्कृति। हमने देखा कपिल भैया बेबी जावरा में जो शोभा यात्रा निकाली, उसमें दुनिया के मतलब मध्य प्रदेश के कितने ही बड़े अमीर लोग ऐसे नीचे बैठे हुए थे, लेकिन मंच पर जो लोग बैठे थे उनमें एक टाट लपेट करके अपने तन पर भभूत लगा करके एक संत बैठे थे, और वो सारे लोग आकर उनके चरणों में प्रणाम कर लिया करते थे। ये हमारी संस्कृति है। मैं कश्यप, अंगिरा, गौतम, वशिष्ठ, विश्वामित्र हूं। मैं दुर्वासा, पाराशर, कृष्ण, द्वेपा, जनका चरित्र हूं। मैं चरक, जाजली, अत्रि, मैत्रेय, भरद्वाज, मैं शल्य हूं। अरे चरवाहे को चंद्रगुप्त बना देता मैं कौटिल्य हूं। मैं सांदीपनि, जगत गुरु श्री कृष्ण का आचार्य हूं। मैं अद्वैत वेदांत का प्रणेता, मैं आद्य शंकराचार्य हूं। मैं विस्तारक अखिल ब्रह्मांड का, मैं सृष्टि का सजग बिंदु हूं। मैं भुवनेश्वरी का लाल विवेकानंद, मुझे गर्व है, मैं हिंदू हूं। JNU में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में
पूज्य स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा को तोड़ने का दुस्साहस हुआ। मुझे बोले क्या करना चाहिए? मैंने कहा सबसे पहले तो जेएनयू का नाम बदलना चाहिए। लेकिन जागृत राष्ट्र का स्वाभिमान कैसे तोड़ोगे? कहीं ना कहीं मोदी जी ने फिर उसका वापस से प्रतिमा का ऑनलाइन किया अनावरण, वो जो प्रतिमा तोड़ी थी। जागृत राष्ट्र का स्वाभिमान कैसे तोड़ोगे? उन्होंने गढ़े हैं जो कीर्तिमान कैसे तोड़ोगे? मार्क्स के चेलों, लेनिन के लंपटों बतलाओ, प्रतिमा तोड़ डाली, प्रतिमान कैसे तोड़ोगे? वो कौन स्वामी विवेकानंद जी? वो मां जिसने कौशल्या बन राम और यशोदा बन कृष्ण दिया। ऐसी ही भुवनेश्वरी देवी से एक नन्हे से बालक ने प्रश्न किया कि हे मां, तुम्हारा ईश्वर कहाँ रहता है? यदि है भगवान तो फिर दिखलाई क्यों नहीं देता है? निसंदेह नन्हे नरेंद्र के मन में भारतीयता का कमल खिल रहा था, पर ईश्वर कहाँ है? इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिल रहा था। सहसा एक दिन परमहंस की परम कृपा से विनिष्ट मन के सारे ही द्वंद्व हो गए और दक्षिणेश्वर काली के साक्षात दर्शन पाकर नरेंद्र विवेकानंद हो गए। मैं देवासुर संग्राम में देवताओं की सेना का नायक हूं। मैं इक्ष्वाकु अनेकों बार देवराज इंद्र का सहायक हूं। मैं भागीरथ गंगा को धरा पर लाया धरणी के उद्धार को। अभिमन्यु बनकर सह जाता हूं बेरियों के वार को। अश्वमेघ अश्व को रोकते लवकुश का ओज में। यशोधर्मा हरिश्चंद्र प्रतापी विक्रम भोज में। गौरी को परास्त करते पृथ्वीराज का ताप हूं। अकबर द ग्रेट को धूल चटाने वाला मैं महाराणा प्रताप। पुलिस के जवान बैठे, उन्हें सैल्यूट करता हूं। इसलिए भी करता हूं कि हमने देखा है दंगाइयों की भीड़ के वीडियो को। एक पुलिस का जवान यही रे भाई, जोड़ा से कहा जाओ देवी। ये क्षमा करना मेरी आदत में नहीं है, पर क्या करो, थोड़ा करना पड़ता है। नहीं तो सब एकदम इतना सीरियस होके बैठे हैं कि चलो एक बार थोड़ी सी ताली बजा दो। मैं डर लग रहा है, जावेद अख्तर को डर लग रहा है, नसरुद्दीन शाह को डर लग रहा है, आमिर खान की बीवी को डर लग रहा है, और जिन लोगों को डर लग रहा है उन्हें पद्मश्री और पद्म विभूषण मिले हुए हैं। सब मुंबई में मिल गई हमको आमिर खान की बीवी। वही रोते रोते बोले डर लग रहा है। ये कप्तान के पास पहुंच गई, उसके पैर पकड़ लिए, डर लग रहा है। बोले तो भाई साहब के पास जाओ, उपाय बताएंगे। वो फिर मेरे पास भी आई, बोले कि कोई डर लग रहा है। तो मैंने कहा तो बोले नहीं लगे ऐसा कहीं बताओ। तो उन्होंने कहा कि पासपोर्ट पर लगी राष्ट्रीयता की मोहर बदल लो। पासपोर्ट पर लगी राष्ट्रीयता की मोहर बदल लो। इतना ही डर लगता है आपा तो अपना शोहर बदल लो। जिस पत्नी को अपने पति के होते हुए डर लग जाए उसको सबसे पहले एक उपाय बताना चाहता हूँ। श्री हनुमान जन्मोत्सव कर रहे हैं हम, अब ओरिजिनल उपाय बताना चाहता हूँ। जिनको डर लगता है कि यदि हाजी अली के दर पर जाने के बाद भी डर लगता है, कब तक आप उदाहरण दोगे? एपीजे अब्दुल कलाम साहब का, अशफाक उल्लाह खान का। मैंने कहा तीसरा नाम तो लाओ ढंग का। 2-4 नाम की आड़ में उपराष्ट्रपति तक बनाया हमने तो अंसारी को। लेकिन औकात बताई। दुकान दी,
उसकी बेटी को लेकर भाग गया। लव जिहाद के जो किस्से होते हैं बताना होगा हमारी घर की उन बहनों को, बच्चियों को कि हमने किस कुल में जन्म लिया है। हम मां पद्मिनी की वो संतानें हैं जिनके साथ 16,000 छत्रानियों ने जौहर कर दिए, लेकिन अपने तन को किसी भी धर्मी को छूने नहीं दिया। यदि हाजी अली के दर पर जाने के बाद भी डर लगता है, गर चिश्ती की दरगाह पर शीश झुकाने के बाद भी डर लगता है, गर आधी रात को अदालत की सीढ़ियां चढ़ने के बाद भी डर लगता है, गर 5 वक्त नमाज पढ़ने के बाद भी डर लगता है, उन भिखारियों को इतनी शोहरत दिला दी फिर भी डर लगता है, अरे कुत्तों की तरह भौंकने की आजादी फिर भी डर लगता है, तो मानवता के हक में एक इतिहास गढ़ना चाहिए और ऐसे लोगों को अब हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। यदि नहीं पढ़े तो अभी लोग खूब बांट रहे हैं, बोले कि हनुमान चालीसा के लिए स्पीकर, लाउड स्पीकर दे रहे हैं हम, कोई फ्री में बांट रहा है, कोई क्या कर रहा है। लाउड स्पीकर तो दे दोगे यार, पर हनुमान चालीसा पढ़ने वाले कहां से लाओगे? मुझे बेटा तेरे दादाजी को प्यास लगी है। वो बच्चा जहां बैठा था तो उन्होंने बुलाया, तो मैं समझ नहीं पाया, मेरे को लगा कि लाड़ प्यार में बुलाया होगा, मालूम पड़ा मतलब उसको इसलिए बुलाया था। आदमी स्वार्थी हो चुका है। लेकिन बहुत अच्छा भी लगा कि इतना छोटा सा बच्चा, नहीं तो ये दर्शन, ये घर में इसके पापा बोला, बाबा 1 गिलास पानी ला दो, और ये यहाँ कह रहा है संस्कार कहाँ जा रहे हैं? पानी पीने हम जाते तो आप कुछ बोल वो आप पानी पीने जाते तो मैं पीने का ये नहीं बोल समझता, मैं समझता कि इसलिए कुछ बोलता फिर लेकिन आप अच्छा संचालन कर रहे थे। कवियों के आने के पूर्व 2 घंटे का कवि सम्मेलन इन्होंने संचालन नहीं कर दिया। नहीं, सच में जय जय श्री राम के नारों से गुंजित ब्रह्मांड कर देंगे। ये हनुमान जन्म उत्सव है। तब अगली पंक्ति, जय जय श्री राम के नारों से गुंजित ब्रह्मांड कर देंगे, तुम्हारे उन भोंगों में आकर के सुंदर कांड कर देंगे। मैंने कहा ना, ये बहुत सारी ऐसी बातें जो खाली मैं ही बोलता हूं, आप टेंशन मत लो, कोई दिक्कत नहीं है। राम की कृपा जो चाहते पूजो वीरवर हनुमान को, वेदों पुराणों से परे महाबली के भक्ति विधान को, महारुद्र अंजनी सूत कहलाए अंजनी के गर्भ से संभूत हो, अष्ट सिद्धियां दौड़ी चली आती पवन पुत्र के वसीभूत हो, अर्जुन की ध्वजा पर विराजे फाल्गुन सखा कुरुक्षेत्र में, पिंगाक्ष कहलाए भूरा रंग समाहित मोहक नेत्र में, अमित विक्रम के स्मरण से पाते सभी यथेष्ट को, भरत तुल्य भगवान जानकर गले लगाते रामेष्ट को, उदती क्रमण हो गए सागर लांघा जो उड़ान से, लक्ष्मण प्राणदाता सौमित्र के जीवन दान से, सीता शोक विनाशक जानकी के दुख को दूर कर दिया, 10 ग्रीव दर्पहा ने दशानन के दंभ को चकनाचूर कर दिया। एक फिल्म आई द कश्मीर फाइल्स, देखी होगी आप में से बहुत सारे लोगों ने। इसके पहले पिक्चर आई थी, क्या नाम था उसका? नहीं, ये अभी का नहीं कह रहा हूं मैं, तो उसका कह रहा हूं जो मैं कहना चाहता हूं, बाजीराव मस्तानी। उसमें ये बताया गया कि भारत माता का एक लाडला बेटा, एक शूरवीर योद्धा जो 40 लड़ाइयां लड़ता है अपने जीवन में, एक भी नहीं हारता है। वो एक नचनिया के चक्कर में पागल हो गया,
और खरगोन जिले के रावेर खेड़ी में नर्मदा के तट पर विक्षिप्त अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई। कौन था वो शूरवीर योद्धा? में पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। और आज जो हनुमान जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा पर जो पथराव हुआ है ना दिल्ली में, यदि वो शूरवीर योद्धा उस दिन नर्मदा के तट से दिल्ली तक चला जाता ना, तो ये चांद सितारों वाले झंडे इस भारत में नजर नहीं आते। कौन था वो योद्धा? में पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। एक ऐसा अजय योद्धा इस पूरी धरा का, अनाहद नाद वो शौर्य की महापरंपरा का, वो दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता ही गया, वह मुगलों की छाती पर चढ़ता ही गया। मथुरा बनारस सोमनाथ की हर लिपीड़ा, अश्वारोही बाजीराव करता रहा युद्ध कीड़ा। मालवा में मुगलों से मुक्ति के नायक हुए, बुंदेलखंड में जा छत्रसाल के सहायक हुए, दक्कन में जाकर निजाम के दंभ को चूर कर दिया, दिल्ली के बादशाह को बेगम के बुरके में घुसने पर मजबूर कर दिया। हिंदू योद्धा 40 लड़ाई एक भी हारा नहीं, मस्तानी को तो घर में रखा पर इस्लाम को कभी स्वीकारा नहीं। जो जावर से आप लखन सिंह जी, आप सभी लोग में एक और पिक्चर आप सभी ने देखी होगी, जब 50-50 कोस दूर कोई बच्चा रोता है। भारतीय इतिहास की एक सच्ची घटना है। जब भारत माता का एक लाडला बेटा अपने अश्व पर सवार होकर के अफगानिस्तान की ओर जाता था, तो अफगानी पठानों की बीवियां ये डायलॉग बोल करके अपने बच्चों को छुपा दिया करती थी। और एक जानकारी और देता हूं, बहुत सलवार पहनते हैं आजकल पुरुष भी, नीचे सलवार पहन लेंगे, ऊपर कुर्ता डाल लेंगे। ये जेंट्स जो सलवार पहनते हैं ना, ये जेंट्स को सलवार पहनना तो क्या था कि वो भारत माता का लाडला बेटा जब गया, उसने अफगानी पठानों को हराया, तो वो पठानों की जो बीवियां थी वो आई एकदम दौड़ी दौड़ी, छोड़ दो। तो उसने सजा के रूप में उन पठानों की बीवियों की सलवारें उन पठानों को पहनाई थी। उसके बाद से जेंट्स सलवार पहनने लगे। अब आप सब इसलिए चुप हो कि 4-4, 5-5 जोड़ी आपके पास भी है। धोती पहनना सीखिए, तिलक लगाना प्रारंभ कर दीजिए, सिखा रखिए, पगड़ी पहनिए, शस्त्र रखिए। हिंदू है तो हिंदुओं की तरह जीना सीखिए, हिंदू की तरह रहना सीखिए। गौ माता की जय हो। गोहत्या बंद हो कहने से काम नहीं चलेगा, गोपालन प्रारंभ कीजिए। पटेल साहब कितनी जमीन है? 30 बीघा जमीन है अपने। 20 बीघा में लहसुन थी, 10 में कांदा था। गाय कितनी है? एक भी नहीं है। मित्रों, ये हंसने का विषय नहीं है, मैं को पीड़ा बताना चाह रहा हूं। यहां से निकलते हैं शाम के समय 4 बजे, किसान अपनी मोटरसाइकिल लेके एक झोला ले लेते हैं। कहा जाए भैया वजह जरा सब्जी ले रहा। किसान सब्जी लेने के लिए देवास तक जा रहा है, सोनकच्छ तक जा रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का कुछ भी नहीं हो सकता। दूध, किसान के घर में दूध आ रहा है अमूल का, सांची का पैक होकर के। हम एक गोमाता नहीं पाल सकते। मित्रों, कुछ कड़वी बातें हैं, लेकिन हम ढूंढ रहे लोग जैविक खेती की ओर। सारी दुनिया बढ़ रही है। अरे होगी 50 बीघा जमीन, 5 बीघे में कम से कम घर के लिए तो जैविक खेती कर लो। वो भी नहीं हो रहा है हम लोगों से। ठीक है, अब करेंगे। अब आपने कहा है तो हम अब शुरू करेंगे। दादाजी, मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा ना? इसलिए मीठे बोलने वाले लोग बहुत आएंगे, लेकिन कुछ बातें दिल को लगना चाहिए।
आइए मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र पर कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। मुझसे पूछा जाता है राकेश भैया कि आप पूरे देश में घूमते रहते हो, तो कहीं ना कहीं हमसे भी ये पूछा जाता है भैया मैं आपकी जो कविताएं हैं, आपके जो छंद, आपने एक चीज नोटिस, इनकी कविताओं में एक विशेषता ये है कि वो सारी छंदबद्ध है। ये इस बच्चे को आपसे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। बिल्कुल। ये इनकी जो कविता है ना, सारी छंदबद्ध कविताएं हैं। कुछ भी चलता है देश में, लेकिन आइए मैं इसलिए भी पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि मैंने आदि कवि की रचना में अटूट विश्वास देखा। आइए मैं कविता पढ़ता हूं। बेटा तो गुस्से में क्यों, तेरे को जबरदस्ती बिठाया गया है क्या? टेंशन नहीं लेना, फेल हो गया क्या? पेपर ही नहीं हुआ। अरे हो जाओ तो हो जाना फेल, लेकिन उसका तनाव अपने जीवन में मत लाना। कोई एक परीक्षा इस बात का मूल्यांकन नहीं कर सकती है कि आप जीवन में कितने सफल होंगे या असफल होंगे। घटनाएं हो जाती है इस देश में। एडमिट कार्ड नहीं मिला बच्चे को, घर बताया नहीं, मां बाप को बता नहीं सकता है, वो एग्जाम सेंटर के बाहर जाके बैठा रहा, वापिस घर ही नहीं आया। ये सच्ची घटनाएं हैं इस देश की। मार्कशीट रिजल्ट आया, उसके दोस्त को उससे ज्यादा नंबर आ गए, घर छोड़कर भाग गया। मित्रों मेरा निवेदन है आप सभी से, कोई फर्क नहीं पड़ता इन शिक्षाओं से। हमने देखा अभी कोरोना का काल, बड़े इतने बड़े साम्राज्य थे, ऐसे लोग अरबों रुपए छोड़ करके चले गए, कोई उनकी बॉडी को चिता को आग देने वाला नहीं मिला। अपने बच्चों पर कभी भी प्रेशर मत डालिएगा कि कितने परसेंट लाना है, ये सिलेक्शन होना ही चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं नहीं होगा तो अपन चुनाव लड़वा देंगे उसको। बड़े आईएएस और आईपीएस ऐसे खड़े रहते हैं सर। बिल्कुल तनाव तो लेना ही नहीं। आइए मैं, मेरी माताएं बहनें, इतनी देर तक आपने सुना, मैं आभार व्यक्त करता हूं। नहीं सच में इतनी देर सुना, आप सुबह उनको जल्दी उठना है, अपने कामकाज करना है, लहसुन प्याज का समय चल रहा है, अभी खेत में जाना है उनको, लेकिन बहुत देर तक आपने सुना। मैं आभार व्यक्त करता हूँ आपका। आइए मैं कविता विशेष पढ़ना चाहता हूँ, और जितने लोग, भाई देखो ऐसा है कि मैं तो 1-1.5 घंटे और पढ़ सकता हूँ, लेकिन आपकी स्थिति देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि 5-7 मिनट बस। भैया पानी पिला दो यार जरा। और कवि सम्मेलन कहाँ गए हमारे भीम भैया? ऐसा है कि जब कवि सम्मेलन जैसा कुछ करे ना, उसमें चाय की व्यवस्था रख लिया कर। नहीं वो डिस्पोजल वाले कहाँ चलेंगे आप? ऐसा नहीं है, वो 5-7 लड़कों ने प्लानिंग करी, तो ये डिस्पोजल लेके जाएंगे तो लोग गलत समझ लेंगे, तो चाय के डिस्पोजल में ही आइए एक बार 2-5 मिनट और आपके बीच में हमें। अरे जाओ और जो बैठे हैं, जो एक बार जोरदार ताली बजाए। मैंने आदि कवि की रचना में अटूट विश्वास देखा। अरे यार अब तुम्हें क्या हो गया? अरे चाय लेने जा रहा है। नहीं मैंने बोल दिया ना, वो उसमें वो कर रहे होंगे तो उसको लगा मुझे बाकी रह गया हो यार अभी। मैंने आदि कवि की रचना में अटूट विश्वास देखा, कालिदास के रघुवंशम में वर्णों का विन्यास देखा, तुलसी के मानस सरीखा भला कौन सा उपन्यास देखा,
राज तिलक की घड़ी में युवराजों का वनवास देखा, सारंग की टंकार मैंने दशानन का चंद्रहास देखा, लक्ष्मण की क्षुधा का मुझे कुछ पता नहीं, मैंने 14 बरस उर्मिला का उपवास देखा। मैंने 14 बरस उर्मिला का उपवास देखा। मैं सरयू का तट, जब आपको पता है मां कौशल्या, और मैं बता रहा हूं, हो सकता है आप में से किसी ने नहीं भी सुना, मां कौशल्या अगले जन्म में मां यशोदा बनी और कैकेयी देवकी। जो भी भुगतना है इस धरा पर आकर ही भुगतना है। क्या था मां कौशल्या से दूर राम को, तो फिर वो उतने दिन 13 वर्ष तक मां यशोदा बनकर के मां कौशल्या को पुनः मैंने उर्मिला का उपवास देखा। मैं सरयू का तट, और मैं अब उस खानदान का नाम लेना चाहता हूं, उसकी पीढ़ियां पढ़ना चाहता हूं। मैंने इक्ष्वाकु, कुक्षी, विकुक्षी, बाण जैसे शासक देखे। ये जो नौजवान पीढ़ी बैठी हुई है, मुझे बहुत गर्व होता है इन युवाओं पर। आजकल दाढ़ी रखते हैं, शिवाजी की तरह मूछें रखते हैं, तिलक लगाते हैं, धर्म के लिए खड़े होते हैं, लड़ते हैं। मैंने इक्ष्वाकु, कुक्षी, विकुक्षी, बाण जैसे शासक देखे, अनरण्य, प्रथु, धुंधुमार जैसे प्रशासक देखे, युनाश्व को विवस्वान के कीर्ति पृष्ठ पढ़ते देखा, मान धाता को अश्वमेध यज्ञों के प्रतिमान गढ़ते देखा, सुसंधि, ध्रुसंधि, भरत असीत का धरा पर आना, सगर के 60,000 पुत्रों का भस्मीभूत हो जाना, असमंज, अंशुमान, दिलीप के कठिन यत्नों से गंगा धरा पर आई, भागीरथ के प्रयत्नों से कुकुत्स के पौत्र रघु का कुबेर पर चढ़ जाना, अनायास ही फिर सूर्यवंश का रघुवंश कहलाना, संखन, प्रवर्ध, अम्बरीश की धर्म निष्ठा देखी, नहुस, ययाति, नाभाग की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा देखी। आज के घर में दशरथ से धर्मात्मा आएंगे, सरयू इठलाकर बोली, अगली पीढ़ी में परमात्मा आएंगे। सरयू 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 इठलाकर बोली, अगली पीढ़ी में परमात्मा आएंगे। मैं सरयू का तट, मैंने पद चिन्हों पर जाते हुए लक्ष्मण देखा। तो मित्रों, यदि आपके भाई से आपका कोई मन मुटाव हो तो समाप्त कर लीजिएगा उसे। लौट कर नहीं आते हैं ये दिन, और हम किस कुल के लोग हैं, कोई लेना देना नहीं था उसका। क्यों राम कथा राष्ट्र कथा है। मैंने पद चिन्हों पर जाते हुए लक्ष्मण देखा, भाई के विरह में व्यथित व्यग्र शत्रुघ्न देखा, और जिसके लिए राजपाट मांगा गया लौट कर अवध आया ही नहीं। मैंने पद चिन्हों पर जाते हुए लक्ष्मण देखा, भाई के विरह में व्यथित व्यग्र शत्रुघ्न देखा, लौट कर अवध आया ही नहीं। भरत सा मन देखा, तुम्हारे इकंदर सिकंदर सब 2 कोड़ी के। मैंने राम की चरण पादुका का शासन देखा। मैंने राम की चरण पादुका का शासन देखा। मैं सरयू का तट। आइए मित्रों, मैं अंतिम एक कविता पढ़ देता हूं, बहुत अधिक समय हो गया है। पी लो पानी तो पीना ही पड़ेगा इतनी गर्मी में। मेरे भाई ने जो लेख किया, धेनु इधर में गोग्रंथ ईश्वर ने मुझसे लिखवाया है। हम लोग क्या, कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, सब कुछ उसकी इच्छा से होता है, उस परम पिता की, उस परमेश्वर की। अरे कहा दे रहा है, मैं तो आपने सुनाई हो तो यार।
नंदा सुमनसा सुशीलिका वंदिनी कामिनी मेध्या हिरण्या नंदिनी धनदा दीर्घशंगा वामन लंबिका सकल प्रिया अरुणा गौरांबिका। मित्रों, मैं गौ माता पर कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं, आपको ठीक लगे। ये मेरे दोनों भाई दीपक और दीपक आसपास 50-100 किलोमीटर कहीं भी मेरा कार्यक्रम होता है तो ये अवश्य वहां पर पहुंचते हैं, आते हैं, और बहुत सी बार मुझे इंदौर लेकर के वहां तक आते हैं, जैसे कि ये आज आए हैं मुझे लेकर। हो सकता है बस आखिरी, अब मत लाओ, 5 मिनट में अपन खेल खत्म कर देना। आप भी सुनो, आप जो सोचोगे वो पूरा होगा। मेरे सामने आके मांगो तो सही। थक गए मित्रों, में गौ माता पर कुछ पंक्तियां पढ़ रहा हूं। नंदा सुमनसा सुशीलिका वंदिनी कामिनी मेध्या हिरण्या नंदिनी धनदा दीर्घशंगा वामन लंबिका सकल प्रिया अरुणा गौरांबिका तारा तोयिका सुपत्रिका धर्मदा शांता हरिद्रा वर्णा सुनासा नर्मदा सुपेक्षिका मनोरमा नीला जया चारु चंपका संख्यनी दुर्विषया भिन्न वर्णा कुंडोगिनी अभिनता पंच वर्णिका स्वरूपा वीनता सुभद्रा बहुला दिप्ता लोक में मां सुरभीषण वृषभ शोभित है गोलोक में प्रजन्य नामक देवता क्षीरधार कर्ण प्रदेश में अश्विनी कुमार थनों में लहराते चारों समुद्र पृष्ठ भाग में एकादश महारुद्र ललाट में महागौरी मां पार्वती नासिका में कार्तिकेय देवों के सेनापति मुख में वैदिक ऋचाओं की श्वास जिह्वा पर साक्षात मां शारदा का वास जिसके सिंगों में सृजक पालन करता मुख मंडल में वृषभ ध्वज संहरता धर्म अर्थ काम मोक्ष जिस मां के चरणों में इंद्र धनुष की आभा जिसके वर्णों में समुद्र मंथन से कपिला काम धेनु का प्रादुर्भाव हुआ इस सृष्टि में मां शब्द का गौ माता से आविर्भाव हुआ सूर्य वंश के प्रतापी रघुकुल में धेनु रक्षक राम मिले 9 लाख गायें थी नंद के घर में तो पुत्र रूप में घनश्याम। आइए मित्रों, मैं अंतिम एक कविता पढ़ना चाहता हूं। बेटा कहाँ जा रहा है? मत जा, आजा। जरूरी है जाना, जाना हो तो जाए, जरूरी नहीं हो तो आइए अंतिम एक कविता पढ़ देता हूं मैं। और जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ, भारत माता का मंदिर मित्रों जननी जन्म भूमि स्वर्गादपि गरीयसी। हम जब राम को पढ़ते हैं, राम को जीते हैं, और जब आपके इस गांव में भारत माता के मंदिर बनाने का जो संकल्प लिया है आप सभी ने, तो संकल्प को मजबूती प्रदान कीजिए। हम कैसे उसमें तन मन धन तीनों चीजों की आवश्यकता होती है। इतना बड़ा गांव है, ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। हो सकता है कि अगला कार्यक्रम हम जब करें तो वो उस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के महोत्सव में करें। ये अनूठा होगा सच में, भारत माता का मंदिर बनना। ठीक है, चौबारा जागीर यहां से राष्ट्र के लिए, राष्ट्र की सेवा करने के लिए लोग निकलकर जब सरहद तक पहुंचते हैं तो फिर मंदिर भारत माता का यहां बनना ही चाहिए और शीघ्र बनना चाहिए। 2 मिनट मत लाना चाहिए, 2 मिनट मत लाना। हाँ, आखिरी वहां रख दो। अरे उधर भी नहीं, अरे केजरीवाल का हिम्मत नहीं पड़ रही। केवल आखिरी ये 2 मिनट का काम बचा है। लाए तो अभी तक नहीं लाए ना, आए तो अचानक से उसे बाप रे। आइए मित्रों, मैं आपसे एक करबद्ध निवेदन करता हूं कि आप सब अपने स्थान पर खड़े हो जाए, थोड़े से आगे आ जाइए। अंतिम 4 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट में नहीं, उत्सव को महोत्सव की तरह हम कर देना चाहते हैं। जो कुएं बैठे हैं वो कुएं में नहीं गिरे, इधर आ जाए।
इधर जब किसी राष्ट्रभक्त पर कविता पढ़ी जा रही है और उधर जो चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, आपको लू नहीं लग जाए सुबह? ये भैया थोड़े से इधर आओ, वो माताएं बहनें उनको आगे आने तो वो आगे आना चाहती, आप आ जाइए। मैं बहुत रोमांचित हूं, मैं अभिभूत हूं। यहाँ जब हम आए तो 7.5 लोग बैठे हुए थे जब हम यहाँ आए। सच में एक बच्चा था, वो भाई साहब अभी वो गए जब मैं सुनूंगा करके, वो संचालन कर रहे थे। 5-6 लोग इधर बैठे थे, हम दर्शन करने गए। भीम जी का चौरा इतना सा हो गया, छोटा सा। मैंने कहा कोई बात नहीं, बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपका मन बहुत अच्छा है। आपने जिस उद्देश्य को लेकर कार्यक्रम किया वो उद्देश्य पवित्र है, पावन है। आइए मैं एक अंतिम 3 मिनट, कपिल भाई आप ऊपर आ जाओ, और आप भी, अरे आपका तो अधिकार बनता है, आप अजय जी आइए। ये मैं अंतिम कविता भारत माता के उस लाडले बेटे के नाम पढ़ना चाहता हूं, जिसकी शहादत के 14 बरस पश्चात तक भी उसकी मां को यह पता नहीं था कि मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, वो मातृभूमि के काम आ चुका है। मैं भारत माता के उस लाडले बेटे के नाम कविता पढ़ना चाहता हूं, जिसने कहा था कि अंग्रेजी हुकूमत में बने किसी इस्पात की दीवारों में वो ताकत नहीं है जो चंद्रशेखर आजाद को कैद करके रख सके। भारत माता के उस लाडले बेटे के आजाद से जब पूछा गया कि आजाद कभी किसी दिन किसी अंग्रेज की गोली ने तुम्हारे सीने को छलनी कर दिया तो क्या होगा, तब आजाद ने कहा था किसी बंदूक की गोली में ये ताकत नहीं है जो चंद्रशेखर आजाद के सीने को छलनी कर सके। हमारे पंच बनते हैं, पार्षद बनते हैं तो 4 व्हीलर आ जाती है, पहले स्कॉर्पियो आएगी, उसके बाद में फिर वो फॉर्च्यूनर ले आएंगे। लेकिन वो भारत माता का बेटा विरासत में छोड़कर गया एक टूटी हुई घड़ी, एक जनेऊ, एक रिवॉल्वर। आजादी के बाद जो सुलूक, जो बर्ताव हुए उन लोगों के साथ, उनके परिजनों के साथ, आप कल्पना कर सकते हैं कि चंद्रशेखर आजाद की मां आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जब अपनी कोट में गुलाब डालकर घुमा करते थे, तब चंद्रशेखर आजाद की मां फुटपाथों पर भीख मांगकर अपना पेट भरा करती थी। हमारा कोई वैर नहीं है गांधी नेहरू परिवार से, लेकिन हां, जो गलत है तो गलत है, जो सही है तो फिर सही है। इलाहाबाद, बाबा जी की कृपा से इलाहाबाद नहीं रहा, उसका इंतकाल हो गया। अब उसका नाम प्रयागराज हो चुका है। मुखरित होना सीखिए, बोलना सीखिए, आवश्यकता पड़े वहां खड़े रहना सीखिए। हर जगह विश्व हिंदू परिषद आएगा, बजरंग दल आएगा, संघ के लोग आएंगे, क्यों आएंगे? समाज को खड़ा होना होगा। वो तो आपके साथ है ही सही। हम लोग इस देश के लिए जीने वाले लोग। आइए मित्रों, अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद अपने मित्र सुखदेव राज के साथ मंत्रणा कर रहे होते हैं कि भगत सिंह को कैसे छुड़ाया जाए। इस घटना के 20 मिनट पहले आनंद भवन में नेहरू से जाकर मिलते हैं चंद्रशेखर आजाद और कहते हैं कि भगत सिंह को छुड़ाने का प्रयास कीजिए। नेहरू डिनाई कर देते हैं, इसे एक्सेप्ट नहीं करते। नेहरू की उनकी हाथापाई होती है और नेहरू को धक्का देकर के उसे गालियां देते हुए आजाद अपनी साइकिल उठा करके अल्फ्रेड पार्क पहुंच जाते हैं और चारों ओर से फिरंगियों ने उन्हें घेर लिया। तब क्या दृश्य बना, हो सकता है आपने अभी तक बहुत सारे लोग होंगे जिसने ताली नहीं बजाई। मैं उस शौर्य के नाम आपकी ताली चाहूंगा कि कैसा विस्मयकारी दृश्य देखा होगा। उन अल्फ्रेड पार्क के पत्तों ने घेर लिया था आजाद को, फिरंगी कमबख्तों ने सहसा पेड़ों के झुरमुट से कदमों की आहट आई। समझ गए शेखर जय चंदों ने अपनी जात दिखाई, तो मिटा दूंगा फिरंगियों को, आजाद ने कसम खाई और अपने प्राणों से भी प्यारी वो पिस्तौल उठाई।
और क्या कहा सुखदेव राज से कि मित्र 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 समझो, दुश्मन ने धोखे से किया आघात है, माना कि देश हित मिटने के तुम्हारे भी जज्बात हैं, पर जाओ तुम अभियान जारी रखना, डरने की क्या बात है। छिन्न मस्ता काल भैरवी जय भवानी मेरे साथ है। छिन्न मस्ता काल भैरवी जय भवानी मेरे साथ है। लेकिन सुखदेव राज ने कहा कि आजाद मैं आपको संकट में छोड़कर नहीं जा सकता। तब क्या कहा आजाद ने कि तुम क्या सोचते हो कि लड़ते लड़ते दम तोड़ दूंगा मैं? तुम क्या सोचते हो कि लड़ते लड़ते दम तोड़ दूंगा मैं, या यह सोचते हो कि इन फिरंगियों को जिंदा छोड़ दूंगा मैं? अरे कायर कारतूसों की क्या बिसात, काल चक्र को मोड़ दूंगा मैं, और मृत्यु सबकी स्वामिनी है, उसका यह भ्रम भी तोड़ दूंगा मैं। जगदम्बा का के हरिवो, जगदम्बा के हरिवो अल्फ्रेड पार्क में दहाड़ रहा था। देवासुर संग्राम में जो इंद्र का ऐरावत इंकलाबी भाषा में चिंगार रहा था, नील गगन में दिनकर भी अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था। भारत मां का अकेला सिंह सैकड़ों भेड़ियों से लड़ रहा था। हौसला था, जज्बा था, जुनून था, हार कैसे मान लेता, हिंदुस्तानी खून था। एक बार पुनः मृत्यु ने भाग्य को धोखा दिया। एक बार पुनः मृत्यु ने भाग्य को धोखा दिया। पिस्तौल की आखिरी गोली ने आजाद को चौंका दिया। एक बार पुनः मृत्यु ने भाग्य को धोखा दिया। पिस्तौल की आखिरी गोली ने आजाद को चौंका दिया। कहा कि हे भारत माता क्षमा करना तू मुझको, आजाद होकर भी आजाद नहीं करा पाया मां मैं तुझको। अरे मां के गर्भ में ही त्याग दिया था उसने मृत्यु के भय को। दसों दिशाएं अचंभित जानकर आजाद के निश्चय को, थर्रा उठा काल पुरुष भी जब आने वाले पल को भापा। त्रिवेणी का संगम सहम गया, डोली धरा, अंबर भी कांपा। युग युगांतर तक रहे आलोकित, देश भक्ति की मसाल जला दी। आजाद ने अंतिम गोली वंदे मातरम बोलकर अपनी कनपटी पर चला दी। ये आजादी का अमृत महोत्सव हम कर रहे हैं। मैं अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, उसके बाद 2 मिनट तक आपकी तालियां उन बलिदानी वीरों के नाम जिन्होंने इस आजादी को हम तक पहुंचाया और जिन्होंने हमें 75 बरस का यह स्वर्णिम अवसर उपलब्ध कराया। कि उन्मुक्त आसमान होना चाहिए, शहादत ही अब पहचान होना चाहिए। मिट गए जो इस देश की खातिर, उन शहीदों का अब सम्मान होना चाहिए। दोनों हाथ जरा, सारे लोग जिसके भी हाथ पीछे वो जरा, जिनके हाथ पीछे हैं जरा अपने भुजाओं को जरा ऊपर उठाइए। वंदे मातरम, जय श्री राम। 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 आपकी तालियां भारतीय सेना के शौर्य के नाम, आपकी तालियां राष्ट्र के लिए लड़ने वाले नायकों के नाम, आपकी तालियां तिरंगे की रक्षा करने वालों के नाम, आपकी तालियां देश के किसानों के नाम, या आपकी तालियां, अरे जरा तालियों को घनीभूत कीजिए जरा। भारत माता की, भारत माता की, मुस्लिकाए भीज कर जरा, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय श्री राम, नर्मदे। आभार के लिए भारत माता
अच्छा भारत माता क्या ठीक है मैं शर्ट कर दूं अभी भारत माता की आरती होगी और जो भी लोग बाहर से यहाँ पर पधारे हुए हैं, आरती के पश्चात यहाँ पर भोजन की व्यवस्था रखी गई है, भोजन करके जाएं। भारत माता की आरती अभी होगी। जैसा अभी कविवर ने अपने मुखारविंद से यहाँ रखा है हम सबके मध्य, ये हनुमान जी का जन्मोत्सव हम सब लोगों ने भी यहाँ काव्य संध्या के रूप में मना करके एक इतिहास स्थापित किया है चौबारा में, और इतिहास सर्वश्रेष्ठ हो इस निमित्त यहाँ के लोगों ने कुछ प्रयास किया है। और हम जानते हैं जिस धरती माता का हम सब लोग अन्न ग्रहण करते हैं, जल ग्रहण करते हैं, ऐसी पुनीत पावन जगत वंदनीय भारत माता के लिए हमने भी कुछ न कुछ देने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा प्रयास इस चौबारा गांव के कुछ लोगों ने किया है। निश्चित रूप से वो शुरुआत हुई है परम पूजनीय श्री 1008 नारायण जी महाराज, उन्होंने संकल्प को लेकर के एक ऊर्जा देने का प्रयास किया। और यही जब यहाँ के कुछ युवाओं को लेकर के वो आगे बढ़े तो अपने तरफ से उन्होंने सबसे पहले भारत माता की इस मंदिर के निर्माण को लेकर के उस माँ की स्थापना इस चौबारा में हो, इस निमित्त उन्होंने अपने पास से कुछ न कुछ जो उनसे बना ऐसा उन्होंने श्रेष्ठ शुरुआत करके कुछ राशि उस मंदिर के लिए दी। और फिर उनके सहयोग को लेकर के, उनके मार्गदर्शन को लेकर के यहाँ के युवाओं ने कुछ घोषणाएं उसमें की है। अभी भीम जी ने बताया कि इस प्रकार से ये 11 लोग हैं, इन 11 लोगों ने ये घोषणाएं की है। मुझे लगता है यदि ये घोषणा इन लोगों ने इस काम के लिए की है, और जैसा भी राष्ट्रीय कवि हम सबके और बिल्कुल बड़ी दमदार तरीके से और आंतरिक भाव को लेकर के जो कविता कहते हैं, केवल एक मुखौटा या चेहरा नहीं है, जिनके अंतर मन से जो बात निकलती है, जो शब्द निकलते हैं, उन्होंने भी कहा है कि कहीं के हम इसकी फिर से प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के हम सब लोग आगे बढ़ो और भव्य कार्यक्रम हो। उसकी शुरुआत छोटी छोटी बूंदों के माध्यम से शुरुआत 11 लोगों ने की है। मैं उनके नाम पढ़ रहा हूं। यदि हम सबको लगता है कि ये शुरुआत हुई है और ये शुरुआत आरंभ और जो प्रचंडता से हो, तो हम सब लोग भी इसमें अपने हाथों को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, जितनी हमारी श्रद्धा है। अभी बताया तन मन और धन 3 प्रकार से हम इसमें सहभागी बन सकते हैं। और ऐसा लगता है यदि आसपास के बंधु भी, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इधर कहीं कहीं भारत माता का मंदिर है, ये बहुत बड़ी शुरुआत है। और इस शुरुआत को यदि बल मिल गया तो निश्चित रूप से लोग यहाँ एक अलग ही स्वरूप को लेकर के, तीर्थ स्थान को लेकर के आगे बढ़ेंगे। और शुरुआत भी एक ऐसे व्यक्ति ने की है जिसका नाम ही गजराज है। माने गजानंद जी के नाम से भी शुरुआत होकर के ये कार्य प्रारंभ हुआ। श्री गजराज सिंह जी सेंधव ने 21,000 रुपए की राशि इसमें दी है। चंदर सिंह जी ठाकरे जिन्होंने 11,117 रुपए, और भीम जी सेंधव ने 10,000 रुपए, अर्जुन जी टेलर ने 5,000 रुपए इसमें दिए हैं, सोनू जी पटेल ने 5,000 दिए हैं, जय सिंह जी सेंधव ने भी 5,000 दिए हैं, और अनिल जी शर्मा ने 2100 रुपए दिए हैं। अजय जी अमोना, उन्होंने भी 11,111 रुपए दिए हैं। पर्वत सिंह जी डीलर साहब, उन्होंने 501 रुपए दिए हैं।
दिनेश जी वाघेला ने 501 दिए हैं और सुरेंद्र जी सेंधव देवास उन्होंने भी 5011 रुपये इसमें दिए हैं। ये 11 लोगों ने मिल करके 76,000 से ऊपर की राशि यहाँ तक पहुंचाई है। मुझे लगता है 76 से और भी बढ़ करके अब हमको देखना है ये कहाँ तक पहुंचा और इसका स्वरूप कैसा हो। ये यदि हम लोगों ने विचार किया तो निश्चित रूप से जो हम लोगों ने मन में संकल्प लिया है और अभी भी यहाँ आकर के जिनको लगता है, जिनके भाव हैं भारत माता के प्रति, वो कहीं कहीं अपने उन भावों को यहाँ शब्दों के रूप से और दे सकता है, भेंट कर सकता है। एक 1,14,000 इकट्ठे हो गए हैं और अभी भी जानकारी लगी है कि जिन देखो ऐसे भी लोग हैं कि जो नाम भी नहीं बताना चाहते हैं, उन्होंने 50,000 की राशि मंदिर के लिए दी है और जो बिना नाम के कुछ देता है उसको मिलता भी बिना नाम से ही है। ये वास्तव में सिद्धता है। आप देखिए कितना बड़ा मन है, कितना बड़ा भाव है। लोग छोटी छोटी राशि के लिए नाम को अंकित करते हैं पर उनका ये भाव देखिए भारत माता के प्रति 50,000 की राशि बिल्कुल बिना नाम से देना। तो ये बहुत अद्भुत शुरुआत है, प्रारंभ है और निश्चित रूप से इसको बल मिले। हम सब लोग हम जो राशि दे सकते हैं, जो हमसे बन सकता है, हमारी श्रद्धा का भाव है, चाहे हम नाम लेकर के दें या बिना नाम से दें, लेकिन जो बन सकता है वो देने का प्रयास करना चाहिए। वहां से भी कुछ राशि दे रहे हैं क्या आप लोग, क्या कह रहे हैं? अच्छा अच्छा ठीक है, चलिए आइए भारत माता की आरती हम सब लोग करके और कार्यक्रम को पूर्ण करते हैं। क्या हुआ बाकी से ना? आइए सब लोग आगे आ जाइए, जो बैठे वो भी खड़े होकर के आगे आ जाइए। बोली भारत माता की वंदे। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। सिर पर हिमगिरिवर सोहे, चरण को रत्ना कर धोए। देवता गोदी में सोए, रहे आनंद होय ना द्वंद। समर्पित छंद बोलो जय बुद्धि प्रदाता की। आरती भारत माता की, आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। जगत से यह लगती न्यारी, बनी है इसकी छवि प्यारी। कि दुनिया देख जले सारी, देख कर झलक झुकी है पलक। बड़ी है ललक कृपा बरसे जहाँ दाता की। आरती भारत माता की, आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। गोद गंगा जमुना लहरे, कि भगवा पहर पहर पहरे। लगे हैं घाव बहुत गहरे, हुए हैं खंड करेंगे अखंड। हो देह कर दंड मौत दुखदाता विदेशी की। आरती भारत माता की, आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। पले जहाँ रघुकुल भूषण राम, बजावे बंसी जहाँ घनश्याम। जहाँ का कण कण तीरथ धाम, पले हर धर साथ शुभ कर। लड़े बेशर्म गुंजे धुन राम विधाता की। आरती भारत माता की, आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। बढ़े हिंदू का स्वाभिमान,
किया केशव ने जीवन दान, बढ़ाया माधव ने सम्मान। चलेंगे साथ हाथ में हाथ उठाकर मात, शपथ गीता गौ माता की, आरती भारत माता की, आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की, आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की, जगत के भाग्य विधाता की। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय जय सिया राम।